पत्नी शायद शायद जाएगी, जो मुझे खबर है। और दूसरा एक उनका प्रयास है कि हम नथवानी जी को भेज दें। मुखिया हैं इस राज्य के, उनसे कहीं ना कहीं बातचीत है, उनकी थैली का खेल होगा। बालमूची जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि गठबंधन जो है वो राज्यसभा में नहीं दिखेगा और यहाँ पर जो है एक सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, रांची में जाएगा, सब लोग बोल रहे हैं कि नथवानी आ रहा है बोल के, सब लोग कहता है, हम क्या कहें? तो आप 5 के मालिक बचे हैं, उसके बाद हम 16 के हैं, हम चुप रहे, हमको नहीं दीजिएगा आप? पहले आप तो दे दिए, पहली बार गलत किए, अब भी आप बोल रहे हैं कि नहीं। थोड़ा भी तो जब गठबंधन है तो सोच थोड़ा साफ रखना चाहिए। और हमको लगता है पिछले दिनों की बातें हो गई, छोड़ दिए। और भाजपा वाले तो इसमें बोल रहे हैं कि बालमूची जी जो आरोप लगा रहे हैं कि जेएमएम और भाजपा के बीच में राज्यसभा की सीटों को लेकर के डील हो गई है, ये सरासर गलत है। अगर ऐसी कोई डील हुई है तो खुले तौर पर जो है उसको सार्वजनिक करें। प्रधानमंत्री से मिलना खराब तो नहीं है, अब होम मिनिस्टर से मिली, खराब बात नहीं, सबसे मिली, कहाँ दिक्कत है? मगर इसमें चुप होने की बात, कुछ चीज हाइड करने की बात, क्या छुपाने की क्या बात है इसमें? कांग्रेस जो है झारखंड से किसे राज्यसभा भेजना चाहती है? पत्नी के लिए, कि भाई उसकी पत्नी के लिए सीट खाली करना था, तो गांडे का सीट खाली करा दिया गया। उसके लिए भी बोला गया समर्थन दीजिए, मेरी पत्नी की बात है, अब तो उसमें भी दे दिया गया। तो मेरा कहने के बाद अब तो 2 सीट हम लोग को मिलने वाली है। बाहर से कोई अगर यहाँ पर राज्यसभा के लिए कैंडिडेट आता है तो उसका पुरजोर विरोध होगा। मगर इस बार तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए, और सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए, हम जरूर उम्मीद करते हैं कि आपका समर्थन भी मिले। ऐसा नहीं कि ऊपर से समर्थन मिले और नीचे से कुछ काम आप करें, जिसकी आशंका बहुत ज्यादा है। या तो हमको तोड़ेगा, या जेएमएम को तोड़ेगा, या जेएमएम की सहमति उसको होगा, या तो फिर आरजेडी को तोड़ेगा, इसी तरह आंकड़ा लाएगा। आगामी जून माह में झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। दरअसल दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड में राज्यसभा की एक सीट जो है वो खाली हुई थी। वही जो दीपक प्रकाश है, उनका कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण दूसरी सीट भी खाली हो रही है। इन दोनों सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन बावजूद इसके झारखंड की राजनीति में इस समय जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर के बयानबाजी दिख रही है, इससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर पश्चिम से जो विधायक है सरयू राय, इन्होंने विगत दिनों अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया था, जिसमें इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से राज्यसभा के चुनाव में किसी स्थानीय प्रत्याशी को मौका देने की बात कही थी। उन्होंने आशंका जताई थी कि राज्यसभा के चुनाव में किसी उद्योग जगत के बड़े उद्योगपति जो कि राजनीतिक पहुंच भी रखते हैं, वो जो है राज्यसभा से झारखंड में जो है जोर आजमाइश कर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने जो है सतर्क किया था। अब जो है झारखंड कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, साथ ही जो राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू, इन्होंने कल एक बयान में जो है वो झारखंड की राजनीति को और गर्म कर दिया है। दरअसल डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू ने एक मीडिया में बात करते हुए कहा कि उन्हें जो जानकारी है कि रिलायंस ग्रुप के जो प्रतिनिधि हैं परिमल नाथवानी, ये जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं राज्यसभा जाने के लिए झारखंड से। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रदीप बालमूचू मौजूद हैं, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ बताना चाह रहे हैं बालमूचू जी। देखिए, जो आपने कहा कि पिछले दिनों जो बाजार में अटकलें लग रही है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है, उसमें बड़ी साफ हो गया कि जो रिलायंस ग्रुप के प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसके पहले भी वो 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। और जो नथवानी जी की बात है, जो रिलायंस की बात है, बड़ी साफ है कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव तो बिना विधायक के तो चुनाव लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। उसके बाद अगर इच्छा जाहिर कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब वो आएंगे, इसका मतलब थैली का खेल होगा। इससे पहले भी झारखंड बदनाम हो चुका है, अब ये आएंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पकड़ा, और ये जो बोले धन बल का पूरा प्रयोग होने जा रहा है। और इसलिए हम लोग की मांग थी, हमने भी कहा था कि भाई यहाँ के लोकल लोगों को देना चाहिए। अब धन पशु को आप वहाँ से ला रहे हैं, वो भी रिलायंस जैसे व्यक्ति को। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने इच्छा जाहिर किया या उन्हें सोच है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे,
तो कहीं ना कहीं होमवर्क तो किया होगा वो। और जो मैंने कहा कि जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि वो कहीं ना कहीं जो मुखिया हैं इस राज्य के, उनसे कहीं ना कहीं बातचीत है उनकी, और वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, पहले तो हम चाह रहे हैं कि वो भी, एक तो उनका एक जाएगा, हमको लगता है, जो मेरी जानकारी उसकी पत्नी शायद शायद जाएगी, जो मुझे खबर है, और दूसरा एक उनका प्रयास है कि हम नथवानी जी को भेज दें। यानी कि मगर अब नथवानी जी चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस, अगर हम लोग को, हमने मांग किया कि कोई किसको क्या देता नहीं देता, पहली बात है कि ये मेरा हक है, अब हमको ही ये कांग्रेस को मिलना चाहिए, हमको मतलब मेरे कांग्रेस को मिलना चाहिए। पहले 6 बार, मैंने 6 साल पहले शिबू सोरेन को, ठीक है, शिबू सोरेन को तो भले शीर्ष नेता थे भाई, उनको तो सब लोग ने समर्थन दे दिया। उस समय एक एक सीट मिलती थी, एक बीजेपी को मिलती थी, एक कांग्रेस को मिलती थी, तब हमने शिबू सोरेन के नाम से छोड़ दिया। अब जब गठबंधन था तो एक टर्म दूसरे बात हमको देना चाहिए। उसके बाद महुआ मांझी की बात है तो हम लोग के सामने उस समय बातचीत भी हो गई थी, हमारे सोनिया जी थी वहाँ पर, हमारे प्रभारी और हेमंत जी जाके बातचीत किए थे कि ठीक है, अब हम लोग यहाँ चुनाव में हमारा प्रत्याशी होगा, मगर यहाँ आने के बाद वो महुआ मांझी को खड़ा कर दिया। उसके बाद हम लोग भी सख्ते में आ गए कि भाई मेरा शीर्ष नेता से बात करने के बाद यहाँ चुनाव में अपना उम्मीदवार दे दिया। फिर हम लोग ने, राष्ट्र दल है, बड़े भाई की भूमिका होते हुए, इसलिए हम लोगों ने कहा कि अब इस पर कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं करना चाहिए, छोड़िए इसको जाने दी। फिर तीसरा समय उसकी पत्नी के लिए, कि भाई उसकी पत्नी के लिए सीट खाली करना था, तो गांडे का सीट खाली करा दिया गया, उसके लिए भी बोला गया समर्थन दीजिए, मेरी पत्नी की बात है अब तो उसमें भी दे दिया गया। तो मेरा कहने के बाद अब तो 2 सीट हम लोग को मिलने वाली है। ऐसी परिस्थिति में हक बनता है कि एक तो आप हक मालिक हैं, करीब एक के लिए आपको करीब 29 रखना पड़ेगा, 28 में होता है 29 तो आपको रखना पड़ेगा, तो आपके पास 5 सरप्लस बचते हैं। अब 5 सरप्लस बचते हैं तो आपको अपना एक निकल गया, तो 5 के नाम आप मालिक हुए, 5 के मालिक, और हम 16 हैं और ऑलरेडी मान ली 4 है, तो आप 5 के मालिक बचे हैं। उसके बाद हम 16 के हैं, हम चुप रहे, हमको नहीं दीजिएगा आप, पहले आप तो दे दिए, पहली बार गलत किए, अब भी आप बोल रहे हैं कि नहीं। और हम इसलिए आपके माध्यम से, हम हेमंत सोरेन जी भी पहली बार जब राज्यसभा गए थे उसमें उसका 1 पैसा नहीं लगा था। हमारा धीरज प्रसाद साहू जी और हेमंत जी को हम लोग राज्यसभा भेजा था। तो हमको लगता है कि थोड़ा भी तो, जब गठबंधन है तो सोच थोड़ा साफ रखना चाहिए। और हमको लगता है पिछले दिनों की बातें हो गई, छोड़ दिए, जो 6 साल हमको नहीं दिया गया, मगर इस बार तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए। और सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए, हम जरूर उम्मीद करते हैं कि आपका समर्थन भी मिले, ऐसा नहीं कि ऊपर से समर्थन मिले और नीचे से कुछ काम आप करें, जिसकी आशंका बहुत ज़्यादा हमको है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर बालमुचि जी कि गठबंधन में 56 का आंकड़ा है और बताया जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। हालांकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह का, चाहे बिहार में चुनाव हुआ, उसके बाद असम में चुनाव हुआ, और उसके बाद से जिस तरह की बयानबाजी देखी गई, उसको देख करके जो विश्लेषक है इनका ये कहना है कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन गठबंधन तो इस चीज़ से इनकार कर रही है। गठबंधन तो कह रही है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। और राज्यसभा के चुनाव को लेकर भी जो झामुमो के प्रवक्ता है, इनका एक बयान आता है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है गठबंधन की इसको लेकर के बैठक होगी और उसमें तय कर लिया जाएगा कि किन 2 कैंडिडेट का जो नाम है वो भेजा जाएगा। अभी किसी दूसरे से ना हम सलाह ले रहे हैं, ना किसी को दूसरे को सलाह देने की ज़रूरत है। फिर बालमुचि जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि गठबंधन जो है वो राज्यसभा में नहीं दिखेगा और यहाँ पर जो है एक सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी? सवाल ये है। नहीं, देखिए, हमको इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है कि हमको नहीं मिलेगी, मगर मैंने पहले कहा कि आप 5 के मालिक हैं, हम 16 के मालिक हैं, ठीक है। और ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, दूसरा कैंडिडेट तो हम ना डिसाइड करेंगे। मेरा उम्मीदवार कांग्रेस का जो मेरे नेता हैं, जो वो किसको उम्मीदवार बनाएंगे हम ना जानते हैं। अब तो हमको लगता है कि बहुत चुनाव दरवाजे पे दस्तखत दे रहा है, अब आपको फैसला करने में क्या दिक्कत है। ये सब जो शक हो रहा है, आपने कहा ना, ये सब चीज़, ये तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अब रांची में जाएगा, सब लोग बोला कि नथवानी आ रहा है बोल के, सब लोग कहता है, हम क्या कहें, हम तो वहीं से ना बातचीत करने से पता चलता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, नथवानी कुछ कर रहा है, कुछ दौड़ धूप कर रहा है, तो आखिर किसके बल पे कर रहा है, कहाँ उसको आंकड़े कैसे मिलेंगे, बताइए आप। इसलिए शक की सुई जाती है। और इसके पहले जो आपने जो घटनाएं घटी है हम लोग के सामने, ठीक है,
हम जैसे कि आप आसाम में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, मेरा डायरेक्ट फाइट था बीजेपी से। आप वहाँ 18 जगह 18-21 दिए थे, 3 तो आपका रद्द हो गया, तो 18 जगह आप चुनाव लड़ी, किसको नुकसान किए? हमको नुकसान किए। और वही बगल में आप बंगाल में नहीं, आपका बगल वाला है, बंगाल में आपका ज़्यादा पैठ है, वहाँ आप उम्मीदवार नहीं दिए। ठीक है, ये तो बात लगता है ना कि आखिर क्या बात है कि आप मेरे यहाँ हमको कमज़ोर करने के लिए वहाँ चुनाव लड़ के आप बोलते हैं कि नहीं। उस समय बात कहा गया था कि नहीं, हम संगठन विस्तार करेंगे, अपना क्षेत्र का विस्तार करेंगे, तो विस्तार आसाम में होगा, बंगाल में नहीं हो सकता है। आपको बंगाल में चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब कि इसके पहले भी आपको याद होगा एक घटना घटी थी एक बार, जैसे 1 साल हुआ था मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री खत्म होते हुए नियुक्ति पत्र बांटे थे, आपको याद है ना? बांटने के बाद में फिर चार्टर से चले गए दिल्ली, दोनों मियाँ बीवी। ठीक है, चले गए, ठीक है, मुख्यमंत्री है तो जाएंगे। मगर जाने के बाद ना प्रेस वाले से बात किए किस क्या मकसद है, वहाँ भी किसी से नहीं बातचीत किए, और फिर वापस भी आ गए। वापस आने के बाद भी कोई बातचीत नहीं किया। और उसी के बीच में प्रधानमंत्री के साथ में उसका फोटो लीक हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो उसका चलता नहीं होगा, फोटो वहाँ खींचा होगा मिलने वाला, वो फोटो वायरल हो गया। तब इसका मतलब क्या है कि आप गए थे तो प्रधानमंत्री से मिले थे, तब ना वो फोटो लीक हुआ, तब सब लोगों को पता चले कोई तो बात है। तो मेरा कहने का मतलब कि हम लोग गठबंधन में आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री से मिलना खराब तो नहीं है। अब होम मिनिस्टर से मिली, खराब बात नहीं, सबसे मिली, कहाँ दिक्कत है? मगर इसमें चुप होने की बात, कुछ चीज़ हाइड करने की बात, क्या छुपाने की क्या बात है इसमें? बोलना चाहिए भाई ठीक है, मेरा पैसा में नहीं मिला, कोई भी बहाना कर सकते थे। मगर आप कुछ नहीं, चुपचाप से गए, वहाँ मिला, चुपचाप से यार, आज तक नहीं बोले, आज तक नहीं बोले उसके बारे में। तो मेरे ख्याल ये सब जो चीज़ें होती है, तो राजनीति में सब लोग आँख तो बंद करके नहीं रखता ना, देखता है ना कि इसका हरकत क्या हो रहा नहीं रहा। इसीलिए सब चीज़ें हो रही, घटनाएं घट रही, इसलिए आदमी को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन और भाजपा वाले तो इसमें बोल रहे हैं कि बालमुचु जी जो आरोप लगा रहे हैं कि जेएमएम और भाजपा के बीच में राज्यसभा की सीटों को लेकर के डील हो गई है, ये सरासर गलत है। अगर ऐसी कोई डील हुई है तो खुले तौर पर जो है उसको सार्वजनिक करें। और वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि जिन्हें खुद कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया है, वो बीच में आकर के इन सभी चीजों को बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमको सिर्फ हमको नहीं पता किसने कहा है, मगर कम से कम जेएमएम को हमारा कद यहाँ पर कांग्रेस में क्या है नहीं है आप नहीं नाप सकते ना। मेरा पार्टी वाला बताएगा ना हम कहाँ हैं नहीं है। ठीक है, आप अपना काम करिए, अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। ठीक है, ऐसा बोलने के बाद तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं आपको भी, तो इसलिए लग रहा आप अपना देखिए ना, हम लोग को देखने की जरूरत नहीं, हम बहुत नीचे हैं, क्या दिक्कत है आपको? हाँ, तो मेरी बात को इग्नोर कर दीजिए, कहाँ दिक्कत है? हम तो कुछ बोल रहे हैं आपको, मगर जो चीज़ें हैं जमीन पे जो दिख रही है, जो बातें हो रही है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें आपको तकलीफ क्या हो रहा है? तो हमको लगता है देखिए जो हलचल हो रहा है, मेरे कहने का मतलब कि जो चीज़ें हो रही है, आखिर आंकड़े आएंगे कहाँ से? अगर नथवानी की बात चल रही है, ठीक है, और जैसा सज्जू राय जी ने कहा ना कि बात है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि कोई भी नहीं है तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। पहली बात पर कांग्रेस को मिलना चाहिए सीट। सरयू राय जी तो नाथवानी का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, हम तो खुद बोल रहे हैं ना, नथवानी की चर्चा हो रही है, दूसरी किसी का नहीं चर्चा हो रही है ना। तो सर सज्जू राय बोले तो बाहर के लोग, यही कहा था ना, हम बड़ी साफ कर रहे हैं जो उसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, और हमको कैसे पता, और नथवानी थोड़ी हमारी बात हुई है, ये तो भाई राजनीतिक गलियारों में आप ही लोग में से बातचीत करके पता चलता है। दूसरे सीट पर भी आप जो है मुख्यमंत्री की पत्नी का जो है वो भी नाम ले रहे हैं। देखिए हमको लगा, जो हमको सूचना इस तरह की बातें हैं, हमें वो दूसरा को दे सकता है। अब उसकी सीट को हम कैसे बात करें? अगर उसको उसका हक का सीट है उसको, तो फिर वही ना बात करें, हम कैसे बात करें? हम लोग बोले कि ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है, किसको भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसी को दीजिए, ऐसा बात हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा कि ये हम लोग को जो सूचना मिल रही है कि शायद वो सीट उनको देंगे, तो किसी को दें, मगर मेरा सीट हम अपने देंगे, मेरा आला कमान तय करेगा कौन लड़ेगा। मगर इसमें जितनी देरी हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये कहें कि इस सब अनर्गल बात करने का मौका हम लोग दे रहे हैं। अगर बहुत है ईमानदारी, फटफट कर देना चाहिए, निर्णय खत्म। बातें अगर हो रही है तो कितना बात समय लगता है, बात करिए, खत्म करिए इसको, एक दिन नहीं लगेगा, बात पूरी चीज खत्म हो जाएगी। जेएमएम वाले तो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है वो राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर के गठबंधन बैठक करेगी और उसमें सभी चीजें तय हो जाएंगी। हमने कहा क्या, ठीक है, तो तय हो जाएगा तो कर दीजिए ना भाई। तो इसलिए जो बातें चल रही है, जो बातें ना, कोई हम कह रहे हैं या कोई और कह रहे हैं, सरजू राय का बड़ी साहब है, बंद कर दीजिए ना भाई, आप निर्णय कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसमें देरी क्यों कर रही है, कर दीजिए। क्या प्रदीप बालमुचु राज्यसभा जाना चाहते हैं?
नहीं नहीं, हमारी ऐसा कोई मंशा नहीं है, ठीक है। हम हमारा आला कमान जो तय करता है वो तय करता है, हम लोग इस पे कहीं नहीं है। और अभी ये जो चुनाव होगा ना, तो बड़ा, अगर चुनाव होगा तो जैसे थैली वाला की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। इसलिए हम लोग का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ठीक है, बाकी राज्यसभा में हम लोग को कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। और हम लोग सक्षम भी नहीं वहाँ जाने के लिए, इसलिए कि जिस तरह की आज की राजनीति होगी, जिस तरह का थैला का खेल चलता है, इसमें बड़ा मुश्किल है हम लोग जैसे आदमी को फिर से राज्यसभा पहुँचना। तो चूंकि आप खुले तौर पर बोल रहे हैं कि थैली वाली राजनीति होगी, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो राज्यसभा के चुनाव में होने की आशंका आप जता रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है और परिमल नाथवानी जो है वो एक सीट के लिए आते हैं, तो फिर क्या कुछ स्थिति बनेगी? कि मैंने पहले कहा ना कि नथवानी जी अगर आते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ तो आंकड़े लेके आएंगे। ऐसे तो 5 आदमी लेके उसको अगर इंडिपेंडेंट खड़ा होते हैं, हम लोग तो सीट तो देंगे नहीं, मेरे ख्याल से हमारी पार्टी शायद नहीं देगी, ठीक है। इसलिए कि वो रिलायंस ग्रुप से है और हमको लगता है वो बहुत हर बार वो बीजेपी के साथ रहे नथवानी जी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट जगत में नथवानी उसी के साथ रहे, इसलिए हमको नहीं लगता मेरी पार्टी उसको टिकट देगी, ठीक है। हमको नहीं लगता है, वो दे भी सकती है, हमको नहीं लगता है। मगर हम नहीं देंगे तो आखिर कौन देगा उसको? तब तो उसके आंकड़े पास कुछ नहीं बचते। बीजेपी के पास 21 ही, ठीक है। अच्छा, गठबंधन लीजिएगा तो वो लोग मिला के 25 हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो फिर भी उसको जरूरत पड़ेगी, तब आखिर बाकी जो संख्या है वो लाएगा कहाँ से? या तो आरजेडी से लाएगा, या तो जेएमएम से लाएगा, या हमको तोड़ेगा। आंकड़ा तो यहीं से आएगा ना भाई, आएगा कैसे आंकड़ा? या तो हमको तोड़ेगा, या जेएमएम को तोड़ेगा, या जेएमएम की सहमति उसको होगा, या तो फिर आरजेडी को तोड़ेगा। इसी तरह आंकड़ा लाएगा। इसलिए हमको आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो, हम लोग की ज्ञानता और अज्ञानता के चलते, ठीक है, कहीं बीजेपी का कोई व्यक्ति राज्यसभा नहीं पहुंचे, इसकी हमारी चिंता है। ऐसा होना चाहिए कि हम लोग गठबंधन में, तो हमको लगता है हमारे 2 लोग जाए तो अच्छा है। तो क्या प्रदीप बाल बच्चू ने इसको लेकर के अपने कांग्रेस नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है? पूरा हमने खबर कर दिया, हर दिन की बातों को हम वहाँ बता देते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब पार्टी सोचेगी उस पर क्या विचार करेगी, ठीक है। हम जब जो हम लोग को खबर मिलती है यहाँ से, क्योंकि दिल्ली वाले तो यहाँ क्या चल रही है वो तो नहीं समझेंगे ना। हमको कैसे खबर मिल रहा है? आप ही लोग से खबर मिलता है, कहीं ना कहीं और लोग जगह बात करते हैं और पॉलिटिकल लोग उनसे बातचीत करते हैं, ना ऐसा खबर मिलती है। तो हमको लगता है कि जो खबर हमको मिलती है, हम निश्चित रूप से जो जरूरी समझते हैं, और ये सब खबर है, हमने आला कमान को बता दिया कि देखिए सचेत रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग चाह रहे हैं इस बार एक हम लोग का राज्यसभा जरूर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने कहा ना, कोई जाने अनजाने में क्या ऐसा ना हो कि एक सीट मिलता हुआ सीट हम लोग खो दें और बीजेपी का कोई व्यक्ति, बीजेपी समर्थित कोई व्यक्ति राज्यसभा पहुंच जाए। प्रदेश नेतृत्व से बातचीत हुई है या फिर केंद्रीय नेतृत्व से? नहीं, केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को तो पता है ही है, वो तो खुद यहाँ रह रहे हैं, तो डेली उनको पता है। ऐसे हमको लगता है केंद्र नेतृत्व को ही हमने खबर किया कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। और हमको लगता है कि अब ये लोग, केंद्र नेतृत्व भी हमको लगता है कि बातचीत किया था। हमको लगता है अब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हम लोग की चर्चा हुई थी। मगर हमको लगता है कि अब देखिए लोग क्या करता है नहीं करता। इसलिए हमने कहा कि अगर ये बातें हो रही है कि बालमुचू को कहाँ से तकलीफ हो रहा है, भाई आप कुछ बाजार में जो हलचल हो रहा है तो आप इसको समाप्त करिए ना, समाप्त निर्णय कर दीजिए। क्या बात है, 2 सीट निर्णय करना है ना, खत्म कर दीजिए। उसमें क्या आपको एक निर्णय करना है, एक हमको दे दीजिए, इसमें करना क्या है? सिर्फ यही ना बोलना है कि आपको तो मेरा कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करना है, आपको अपना डिक्लेयर करना है। आप डिक्लेयर कर दीजिए अपना, और एक बोलिए भाई आप कांग्रेस जी अपना खड़ा करें, खत्म हो गया। यही तो निर्णय। इसमें क्या कितना बड़ा बात कर रहे हैं कि 10 तो सीट है, 81 सीट है कि दिमाग लगाना है कि एक करना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें बताइए? 2 सीट है, 2 सीट में बता दिए भाई ठीक है कौन कौन लड़ेगा। तो मेरा तो उम्मीदवार मेरा आला कमान देगा। आप आला कमान आप हैं, आप अपना दीजिएगा, खत्म हो गई बात। इतनी छोटी सी बात है, इसमें कहाँ ईब बट की बात है बताइए। एक सवाल है मेरे यहाँ पर कि कांग्रेस जो है झारखंड से किसे राज्यसभा भेजना चाहती है, क्या आपकी जानकारी में है? नहीं, ये सब चीज़ देखो, हमारा राष्ट्रीय पार्टी है और जो केंद्र नेतृत्व जो निर्णय करता है वही निर्णय फाइनल होता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी हम लोग वो अलकट्टे नहीं लगा सकते। हो सकता है बहुत लोग जो पार्टी अलग अलग तरह से सोचती है, ठीक है, और वो जो निर्णय करती है उसको ही सब लोग को मानना पड़ता है। हमको लगता है हम लोग वैसा ही मानेंगे। घाटशिला में विगत दिनों हुए जो उपचुनाव जो संपन्न हुआ, इस उपचुनाव के दौरान भी प्रदीप बाल बच्चू ने कई तरह के सवाल जो है
वो उठाए थे गठबंधन को लेकर के। वो चाह रहे थे कि जो घाटशिला में उपचुनाव की सीट जो खाली हुई है वो कांग्रेस के खाते में जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ भी प्रदीप बालमुचु की बात नहीं सुनी गई। तो क्या लगता है कि इस बार प्रदीप बालमुचु की बात जो है वो शीर्ष नेतृत्व सुन रही है या सुनेगी? देखिए देखिए हम लोग का काम है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो चाहे और कोई पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग आला कमान के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, जब मौका मिलता है, अगर जरूरी होता है तुरंत पहुंचाया जाते हैं, और थोड़ा देर लगता है तो फिर कोई भाया मीडिया से पहुंचाया जाता है। हम लोग का प्रयास रहता है कि जो आला कमान को इस राज्य की राजनीति से हर समय अपडेट रखें। ठीक है, अब उसको निर्णय करना है, किसको क्या करना है, नहीं करना है, किसको देना है, नहीं देना है। इसलिए हमको लगता है कि अब इससे जो घाटशिला की बात करें, घाटशिला से इसका कोई संबंध नहीं है ना। घाटशिला का चुनाव हुआ, हम लोग ने बोला था हम लोग गठबंधन के दल हैं, पार्टी ने बोला कि नहीं ठीक है वही लड़ेंगे। ठीक है, लड़े तो फिर हम लोग नहीं लड़े, नहीं लड़े तो ठीक है, चुनाव हुआ, चुनाव जीते, चले गए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। इससे इसका कोई मैंने रिलेशन नहीं है। ठीक है, राज्यसभा बातें हमने इसलिए कहा कि जब उस समय थी उस समय ये मौका था तो उस समय वो बातें होती थी। आज अब विधानसभा खत्म हो गया, अब नया राज्यसभा आ गया, राज्यसभा की चर्चा चल रही है अभी। इसीलिए आप लोग मैंने यहाँ आके हमारी बातों को सुन रहे हैं या आप जानना चाह रहे हैं हमारा विचार क्या है बोल के, या पार्टी का क्या बात है, तो हमको लगता है कि इस दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, राज्यसभा और घाटशिला का। वर्तमान में अगर प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जिस तरह से प्रदेश कमेटी के विस्तार के बाद जिस तरह से बयानबाजी सामने आई, चाहे जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, इन्होंने जिस तरह से 4 पत्र लिखे, इसके बाद सुखदेव भगत जी का जिस तरह से पक्ष सामने आया, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो आपसी मतभेद दिख रहा है कांग्रेस का, क्या नहीं लग रहा है कि इस राज्यसभा का जो एक सीट की जो बात है इसमें भी ये चीज़ें सामने आएंगी? हमको इससे राज्यसभा का फिर संगठन से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा में वोटर होते हैं विधायक, उसमें संगठन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब रही बात संगठन में जो आवाज़ हो रही है, इसकी चर्चा आप नहीं किया। बोल देखिए, संगठन जब भी कोई भी कमेटी बनती है, ठीक है, आवाज़ होना स्वाभाविक है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना कि आप कमेटी बना दिए आवाज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ। किसी को कोई ना कोई छूट जाता है, या किसी को जो पद मिलना चाहिए वो पद नहीं मिला, उसे नीचे पद मिल गया। वो कोई किसी को लगता है कि मेरा से हाँ ये मेरे साथ NSY में था या यूथ कांग्रेस में था, आज देखिए महामंत्री हो गया, हम सेक्रेटरी हो गए, ये सब चीज़ होती है। तो हमको लगता है कुछ भी है, कोई भी सिस्टम से रखिएगा तो कुछ ना कुछ तो 19-20 होगा। मगर हमारे प्रभारी बड़ी आश्वस्त किया था, करने से पहले भी हमारी बात हुई थी कि उसमें कुशन रखा गया। जैसे हमने कहा था कि अगर डिस्ट्रिक्ट में 100 आदमी को बनाना है तो आप 80 को बना दिए, 20 का कुशन रखिए कि कुछ आवाज़ होगा जो छूटेगा उसको फिर बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो हमको लगता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आवाज़ उठाना स्वाभाविक है, करना भी चाहिए, मगर हमको लगता है जो संगठन में हो रही है, हमको इसको दूसरी तरफ से देखिए कि कहाँ आवाज़ होता है, जहाँ कोई जिंदा होता है ना, कहीं इच्छा शक्ति होती है, हम वहाँ जाएँ, हमको नहीं मिला, ये नहीं मिला, तभी आवाज़ होता है। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी अभी मजबूत है, तब तो हल्ला हो रहा है। मरने के लिए कोई हल्ला नहीं होता है, मरी हुई पार्टी में कोई जाना नहीं चाहता है। आज आवाज़ हो रही, ये बताता है कि हम लोग बहुत ताकतवर हैं और इसलिए लोग चाहते हैं कि हम लोग पद में रहें। क्या अगर बाहर से कोई अगर यहाँ पर राज्यसभा के लिए कैंडिडेट आता है तो उसका पुरजोर विरोध होगा? स्वाभाविक, हम तो अपील करते हैं कि हम तो वोटर हैं नहीं, ठीक है, मगर इतना ज़रूर है कि हम जो विधायक हैं ना उनसे ज़रूर निवेदन करेंगे, ऐसा पार्टी अगर वैसा व्यक्ति विशेषकर जो थैला वाला पार्टी लोग आता है, ऐसे ही झारखंड बदनाम है, तो हमको लगता है ऐसा कुछ आता है, बाहर के लोग आते हैं, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या प्रदीप बालमुचु को ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर के उन्होंने परिमल नाथवानी को लेकर के, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि पूरे राज्य स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात हो गई है और कहीं ना कहीं अगर परिमल नाथवानी आते हैं तो पूरे आंकड़ों के साथ आएंगे, इसको लेकर के कहीं जो गठबंधन है इसमें खटास नहीं आएगी? नहीं, देखिए, अगर परिमल नाथवानी को अगर कोई सत्ता पक्ष के लोग मदद कर रहे हैं, अगर हमको नहीं पता क्या है, वो तो पता चलेगा, भविष्य के बारे में हम कह नहीं सकते, हम भविष्यवक्ता है नहीं, मगर ऐसा कुछ है तब तो स्वाभाविक है कहीं कुछ तो कुछ सोचना पड़ेगा ना आदमी कि भाई अगर हम लोग बड़ी साफ है कि अगर दोनों मिल के चलेंगे, ठीक ठाक चलेंगे तो 2 सीट आराम से जा सकते हैं। अगर 2 सीट नहीं गया
तब तो कहीं शक जाएगा ना भाई क्या बात है कि कैसे नहीं गया आदमी, क्यों एक जन रुक गया। ठीक है, तो इसलिए हमको लगता है कि हमको कोई शक नहीं है, मगर पिछले दिनों जिस तरह से आप काम करें, जो आवाज़ें अभी जो बाजार में चल रही, इसके चलते हम लोग को लगता है कहीं ऐसा तो ना हो। ठीक है, हम लोग भी सोचते हैं, हमारे प्रभारी जी ने कहा था कि नहीं ऐसा बालूचूर देखिए बात होगा, टिकट देगा, अच्छा बात है, टिकट देगा सर, दीजिए, लेगा। हम तो चाहते हैं बात तो ख़त्म कर दिया जाए, ये सब जो अटकलें लग रही है ना, क्यों दे लग रही है भाई, ख़त्म करिए बात को, कल निर्णय कर दीजिए। निर्णय करना है क्या, बोलेगी बोल दिए, सिर्फ अपना आप लड़ रहे हैं, और दूसरा राहुल जी को, मेरे खड़गे जी को बता दिए, मेरे प्रभारी को बता दिए, आप अपना उम्मीदवार दे दिए, खत्म हो गया, हम लोग आपको मदद करेंगे। उसके बाद बात होगा, आंकड़े कैसे होगा नहीं होगा, कौन एजेंट बनेगा, कौन किसका क्या करेगा नहीं करेगा, ये सब बातें तो बात की बात है। तो हमको लगता है ये बड़ी छोटी चीज़ है, इसको निर्णय करने में क्यों देर किया जा रहा है। राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर के जिस तरह से राज्य में सरगर्मी है, इस पर अभी हमने प्रदीप बालमुचू से बातचीत की और उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 सीटों का मसला है। इसमें चूंकि झामुमो बड़े भाई की भूमिका में है और ज़्यादा आंकड़े उनके पास में है, ऐसे में एक सीट जो है वो क्लियर कर दे और दूसरा सीट जो है वो बता दे कि कांग्रेस जो है ये आपके खाते की सीट है, हम तय कर लेंगे कि हमें क्या कुछ करना है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in